कई पास्टर हैं समर्पित नहीं परमेश्वर के सामने, ऊपर से पास्टर नीचे से कोई समर्पण वाली लाइफ नहीं। व्यभिचार भी है, चोरियां भी हैं, डकैतियां भी हैं। तो वैसे ही लोग हैं, क्योंकि आप भी प्रभु के साथ वफादार नहीं तो आपके लोग भी आपके साथ वफादार नहीं। इसलिए कहा कि अगर आपने अपने लोगों को बाबा मेंटालिटी ही अभी देनी है तो आपको पास्टर बनने का कोई फायदा नहीं। बाइबल कहती है पौलुस के ऊपर ऐसी ग्रेस थी कि रुमाल और अगोछे पौलुस की देह से छुआ कर जाकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे। अब किसी के पास अगर ये ग्रेस नहीं है वो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं कि ये बिब्लिकल नहीं है। आपके पास वो ग्रेस नहीं है, आपके पास वो लेवल नहीं है। किसी का घर का मसला था वो अपने आप हल कर लेता, मैंने टांग अड़ाई और बेइज्जती करवाई। इसलिए कहा कि अगर आपने अपने लोगों को बाबा मेंटालिटी ही अभी देनी है तो आपको पास्टर बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाबा लोग भी यही कहते हैं आपको बाबा से मिलना है। अगर आपको क्रिश्चियनिटी में भी यही ट्रेंड फॉलो करना है तो फिर आप क्यों आए हो? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में आपको मिलना मुझसे जरूरी नहीं, मुझे सुनना बहुत जरूरी है आपको। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप वो सब कुछ ले सकते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं। बाइबल कहती है पौलुस के ऊपर ऐसी ग्रेस थी कि रुमाल और अगोछे पौलुस की देह से छुआ कर जाकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे। अब किसी के पास अगर ये ग्रेस नहीं है वो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं कि ये बिब्लिकल नहीं है। आपके पास वो ग्रेस नहीं है, आपके पास वो लेवल नहीं है। जब परमेश्वर ने लाखों को छूना हो और परमेश्वर को मालूम हो कि मुझे लाखों को छूना है तो परमेश्वर माध्यम बनाता है। ये साउंड भी आज माध्यम है परमेश्वर की आवाज आप तक जाने का। ऑयल एक माध्यम हो सकता है, परमेश्वर छड़ी को इस्तेमाल कर सकता है, वो गधे की जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए हम लोग खुद ही परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं कि नहीं, परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करेगा इस चर्च में, वो इस तरह से काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इस तरह से करेगा। इसलिए हम छोटे लेवल पे रह जाते हैं, हमारा दिमाग भी छोटा रह जाता है। इसलिए आपको सुनना जरूरी है कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। आप चर्च में आते हैं, आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं, आपका फेथ बिल्ड होना शुरू होता है। परमेश्वर आपकी वफादारी को भी चेक करते हैं, वो देखते हैं आप सिर्फ आशीष पाने के लिए तो चर्च में नहीं आए, और एक दिन फिर वो आपको छूते हैं और आपकी शर्मिंदगी को सदा के लिए दूर कर देते हैं। अब ये प्राउड मम्मा है और प्राउड पापा है, जब ये अपने घर से निकलता होगा तो सिर ऊंचा करके निकलता होगा। बाइबल कहती है नाश होने से पहले घमंड आता है। अगर इस चर्च में थोड़ा सा भी प्राउड होता शैतानी तो ये कब की नाश हो चुकी होती। बहुत सी चर्चेस होली स्पिरिट को मिस कर देती, अपने आप को लिमिटेड कर देती, पवित्र आत्मा को बक्से में बंद कर देती कि तू ऐसे ही काम करेगा यहाँ, जबकि पवित्र आत्मा बहुत रीति के साथ काम करता है। इसलिए तो नमान कोड़ी समझ नहीं पाया था, कहता ले मैं तो सुनिया सी हाथ रख के प्रार्थना कर दे, मैं आया थे ये बाहर तक नहीं निकलिया परमेश्वर का नबी, और परमेश्वर के नबी ने अंदर से कह दिया जा और यरदन नदी में 7 डुबकियां मार तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो कहता कि मेरे देश की नदियां तेरे यरदन नदी से कहीं अधिक साफ और सुंदर और बड़ी अच्छे पानी वाली हैं, पीने वाले पानी, तेरी तो नदी तो कीचड़ वाली है। तो वापिस जा रहा है गुस्से से, और उसका नौकर कहता है कि क्या मुश्किल बात बोल दी उसने, यही तो कहा डुबकियां मार, कितनी मुश्किल है, तू इतना सोना चांदी लेके आया है, तू क्या क्या तूने नहीं किया, क्या क्या इंतजाम नहीं किए, क्या क्या उपाय नहीं किए, तो ये डुबकी मारनी है, सामने नदी बह रही, मार डुबकी। और लिखा जब 7वीं डुबकी मारी तो कोढ़ ठीक हो चुका था। तो कई बार हम अपने तरीके से पवित्र आत्मा को चलाने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे तेल नहीं लगाना, मुझे ये नहीं करना। पवित्र आत्मा जानता है किस रीति से काम करना है, उसे सिखाओ मत, उससे सीखो। जब आप उससे सीखेंगे आप और बढ़ेंगे, नहीं तो आप अपने आप को लिमिटेड कर लेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी 10 लीटर की है तो परमेश्वर आपको 15 लीटर नहीं देगा, वो आपको भी नाश नहीं करेगा और अपनी बरकत को भी नाश नहीं करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा था कि अगर दाख का रस नई मश्क में भरा जाएगा तो दाख का रस भी बचा रहेगा और मश्क भी बची रहेगी। अगर दाख का नया रस पुरानी मश्क में डालोगे तो जब नया रस पुरानी मश्क में डाला जाता था तो पुरानी मश्क जो होती थी चमड़े की होती थी, तो वो कड़क हो जाती, पुरानी कड़क हो जाती थी। तो जब नया रस डाला जाता था तो वो किण्वित होता था अंदर, और जब उसमें रिएक्शन केमिकल होते थे तो वो फट जाती थी, गैस पैदा होती तो फटती थी। जो नया मश्क होती थी चमड़े की वो स्ट्रेचेबल थोड़ी होती थी, तो जब उसमें दाख रस डाला जाता था, जब दाख में अंदर गैसेस बनती थी तो वो स्ट्रेच होता थी और दाख का मश्क फटता नहीं थी, और जो दाख का रस था वो खराब नहीं होता था। तो जब आपके अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाएगी पवित्र आत्मा की बात को सुनने की, तो फिर वो आपको उस हिसाब से लोग देगा। अगर आपकी कैपेसिटी 500 लोगों की है तो परमेश्वर आपको 600 नहीं देगा, वो आपको नाश नहीं करना चाहता। अगर आपकी कैपेसिटी 2 लाख की है वो आपको इतने ही देगा, अगर 4 की है तो उतने ही देगा। अगर आपकी कैपेसिटी 1500 लोगों की है वो आपको 1500 देगा। वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको बरकत देता है। मसा भी उसी तरह से, आप कितना परमेश्वर के सामने समर्पण कर सकते हैं।
आपकी लाइफ कैसी है, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है, आपका बोना कैसा है। हर चीज आप पर भी निर्भर करती है, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करती। मैंने आपको टेस्टिमनी दी थी कि एक ऐसा पास्टर जिसकी चर्च में आज भी 500 लोग हैं और उसने 27 एरोप्लेन लोगों को दान किए हैं, और चर्च में अभी भी 500 लोग हैं। क्योंकि आपकी बरकत जो है किसी बाहरी सोर्स के ऊपर निर्भर नहीं करती। क्योंकि उस आदमी ने जब पहला प्लेन लिया था, चर्च को बो दिया था, तो उसको बड़ी तकलीफ हुई होगी कि एक आप पैसा इकट्ठा करके कोई चीज ले लेते हो और परमेश्वर कहता है चर्च को दे दे। लेकिन आज उसी ने प्लेन बोए और उसके पास 3 अपने प्लेन हैं और किसी के पास नहीं। क्यों? क्योंकि वैसा विश्वास किसी के पास नहीं। प्रभु पक्षपात नहीं करता किसी का, वो सबको दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि तूने अपने विश्वास का प्रयोग किया कि नहीं किया। अगर तुम 2.5 घंटे प्रार्थना तक नहीं कर सकते तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर में सामर्थ्य से भरेगा? अगर तुमने कभी रोजे ही नहीं रखे तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम शैतान के ऊपर फतह पाओगे? लोग दुखी रहते हैं, शैतान मेरे को तंग करता है जी, दुष्ट आत्मा मेरे को तंग करती है जी। अब बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे जीवन पे मेरा काबू नहीं है, मैं जिस तरह से चर्च चलाना चाहता हूं उस तरह से नहीं चलती, मैं जिस तरह से काम करना चाहता हूं उस तरह से नहीं होता, मैं जिस तरह से अपने जीवन में चलना चाहती हूं उस तरह से नहीं हो पाता, मेरा हस्बैंड मेरी बात को नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरे अधीन नहीं है। तो रोजे रखो। आप बोलोगे रोजे रखने से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। रोजे रखने से मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम
इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें, हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।